हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और पढ़ाई अपनी लगातार कर रहे होंगे। तो आज जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हो, आज हम क्या करने हैं, एलसीएम सीखने वाले हैं। कल मैंने बताया भी था आप लोगों को कि मैं एलसीएम सिखाऊंगा, तो आज एलसीएम सीखेंगे हम। एलसीएम का सबसे पहले देखो, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, एल फॉर होता है लोएस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी जो सब में आता हो उसको बोलते हैं हम लोएस्ट कॉमन। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दो, जैसे है ना, देखो हर इंसान के क्या, हर इंसान के दो हाथ है, तो हम कह सकते हैं चीज क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है। अच्छा, अब वही हम बात करें तो हिंदी में से क्या कहते हैं, हिंदी वाले जान ले। हिंदी में हम कहते हैं से स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और इसका अगर पूरा नाम जाने तो होता है लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। लघु मतलब होता है छोटा। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे लोएस्ट का मतलब भी क्या होता है? सबसे कम। अब जैसे मान लो, सपोज करो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या है, मैं तरीके कई सारे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको क्या करता हूँ, एक सिंपल तरीका बताता हूँ। सपोज करो एक हमें दे दिया 24 और 28। ठीक है, ये नंबर दे दिया, इनका क्या निकालना है हमें? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम? बहुत आसान है। देखो, एलसीएम निकालने का क्या तरीका होगा। तो देखो, सबसे पहले ना आपको इतना कमांड होना चाहिए, थोड़ा सा टेबल आपको आना चाहिए, यानी 20 तक तो एटलीस्ट टेबल आए। तो टेबल जरूर याद कर लेना, नहीं याद होगा तो दिक्कत होगी आपको। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हमने 24 और 28 लिख लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका देखेंगे कि किस छोटे से टेबल में ये आ जाएंगे। तो अगर देखें तो हमें दिख रहा है कि ये इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 8 है, ये दोनों है सम संख्या। यानी मैं बता दूं आपको, सम संख्या क्या होता है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 8, ठीक है ना, 6 ये आता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसे मान लो कि अगर मैं कहूं 108, ठीक है ना, 108 है, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, तो ये क्या होगा? इवन नंबर होगा, सम संख्या कहेंगे इसे। ठीक है। तो अब सम संख्या की खासियत ये है कि हमेशा क्या होंगे? 2 से डिविजिबल होंगे। तो हमें साफ साफ दिख रहा है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, दोनों इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो हम 2 से इसे डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो, अगर आपको समझ में ना आए ना, तो 2 से साइड में लेके डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड किया 24 को, ठीक है, 2 1 जा 2, कट गया, 0 आ गया, 4 ले लिया, 2 2 जा 4, 4 आ गया, कितना आया? 12 आ गया। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 12 लिख देंगे, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब 28 है, तो 28 को भी हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, आ गया 1, फिर आया कितना? 2 आ गया, माइनस किया, अब अगला नंबर क्या आएगा? 8 आएगा, 2 4 जा 8 आ गया ना। तो ये दिख रहा है हमें 14 आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 14। किससे डिवाइड किया था? 2 से, तो हम 2 यहाँ लिख देंगे। अभी भी दिख रहा है कि ये इसके लास्ट में 2 आ रहा है, इसके में 4 आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट 2 और 4 है। यूनिट डिजिट 2 और 4 होने का मतलब क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 से हो जाएगा तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। सीधे सीधे जानते हैं 2 का टेबल हमें आता है, तो 2 के टेबल में 6 बार में 12 आता है, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। 2 से क्या लिख दिया हमने। अब देखिए हम, तो 6 है और 7 है, ये 2 के टेबल से कट जाएगा, 3 के टेबल से भी कट जाएगा, लेकिन ये किसी में भी नहीं आएगा। कोई बात नहीं, हम छोटा नंबर ले लेते हैं 2, और 2 से पहले इसको डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा? 2 3 जा 6 आ गया। लेकिन अब जब 7 की बात करेंगे तो 2 के टेबल में 7 नहीं आता। जैसे आप डिवाइड करना चाहोगे ना, तो देखो ये 7 है, अभी 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो 2 3 जा 6 तो हो जाएगा, लेकिन 1 क्या होगा? बच जाएगा। ऐसे में पूरा डिवाइड नहीं हुआ। डिवाइड में मैंने जब भाग सिखा रहा था उस टाइम मैंने आपको बताया भी था कि जब भी लास्ट में 0 ना आया पूरे तरीके से, तो ये कटा नहीं है, डिवाइड नहीं हुआ। इसके लास्ट में कितना आ रहा है? 1, तो ये कटा नहीं है। तो जब नहीं कटे ना, तो जो जैसा है वैसे ही लिख देते हैं उसे, उसके पीछे फिर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर हमें दिख रहा है 3 से चला जाएगा, 3 से ले जाएंगे, 3 1 जा 3, 7 नहीं जाएगा, तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे, जो है वैसे ही लिख देना, आपको कोई चेंज नहीं करना। फिर 7 से चला जाएगा नहीं, तो 1 तो 1 ही रहेगा, और 7 1 जा 7 हो जाएगा। जस्ट में वरना ना आ जाए तो आपको समझ लेना है कि आपका एलसीएम पूरा हो गया। ठीक है। अब इसको एलसीएम लिखने के लिए क्या करोगे आप? तो बहुत आसान है। एलसीएम लिखने के लिए जो यहाँ आया उन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, गुणा करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 हो गया यहाँ तक, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है ना,
और फिर 24 7 जा, तो 24 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14, 14 टू कितना हो जाएगा 14 और 2 16, यानी कितना हो जाएगा 168 आई थिंक 14 14 और 2 16, ठीक है 168। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलो कोई नहीं, पहली बार में नहीं आता समझ में, मुझे पता है, ठीक है। हालांकि मैंने बहुत आसान लिया है कि आपको समझ में आ जाए। अगर फिर भी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, हम दूसरा सीखेंगे, तीसरा सीखेंगे, चौथा सीखेंगे। इतना सीखना है जब तक कि आपके दिमाग में ना आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देखो जैसे मैं एक और छोटा, इससे भी छोटा नंबर लेता हूं, ठीक है। एक सवाल ले लेता हूं, 10 और 15, इसका आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? 10 और 15 का। कैसे निकालोगे? बहुत आसान है, ठीक है। हम वही काम करेंगे, 10 और 15। सबसे पहले कोशिश करेंगे, देखेंगे कौन से किस छोटे छोटे टेबल में दोनों आ जाएंगे। तो किस छोटे छोटे टेबल में आ जाएंगे अगर हम बात करें तो देखेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कि दोनों 5 के टेबल में आते हैं, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 5 है। ऐसे भी आप पहचान सकते हो, जब भी 0 और 5 लास्ट में आता हो तो ऐसे में वो दोनों वो जो भी होंगे वो 5 के टेबल में आएंगे। तो इससे डिवाइड हो जाएगा ये। अब हम 5 के टेबल अगर लें हम, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर 2 का टेबल क्यों नहीं है, लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि हम वो टेबल लें जिससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा नंबर क्या हो सके, कट सके एक तरीके से, ठीक है। तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। फिर हमें दिख रहा है कि 2 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, 2 से एक बार ले जाएंगे, 2 1 जा 2, 3 आ गया, और फिर 3 से ले जाएंगे, 3 1 जा 3, 1 आ गया, है ना। तो ऐसे में इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 3, तो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30। समझ में आया? इस तरीके से हम एलसीएम निकालने का काम करते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लूं तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा और समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से पूछ लेना। आप क्या करना कि इसको जो है आप मेरे हेल्पलाइन नंबर पे, ठीक है, मैसेज डाल देना, मैं आपको फिर से कोशिश करूंगा एक अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बता सकूं, ठीक है। अब हम बात करें तो क्या है, नेक्स्ट हमारा है, जैसे मैं ले लेता हूं तीसरा सवाल। अब हमारा होगा, तीसरा सवाल ले लिया मैंने, 8 ले लिया और 10 ले लिया, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा काम करेंगे, ठीक है। 8 हो गया और 10 हो गया, ठीक है। अब इसका हम देखें तो 2 के टेबल से करेंगे, तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, है ना। दोनों 2 के टेबल से जा रहे हैं ना, तो ले जाएंगे। फिर हमें दिख रहा है कि 2 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आता। जो नहीं आता वो जैसा वैसे ही लिख देंगे उसे। तो 2 के टेबल से ले गए तो 2 2 जा 4, ये तो कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं आता तो 5 जैसा वैसे ही रह जाएगा। फिर 2 के टेबल से ले जाएंगे तो ये तो चला जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा, तो इसको ले जाएंगे 2 1 जा 2 और 5 का 5 छोड़ देंगे। फिर इसको किससे ले जाएंगे? 5 से, तो 1 और ये भी 1, यानी अब हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? चलो एक और सवाल लेते हैं, छोटे छोटे सवाल लेता हूं जिससे आपको क्या हो, आसानी हो, आप सीख पाओ, ठीक है। देखो चौथा सवाल लेता हूं मैं। मान लो 12 है और क्या है, 14 है। आई थिंक 12 और 14, चलो ऐसा करते हैं हम, 12 और 18 ले लेता हूं मैं, जिससे क्या हो आपको थोड़ा सा और आसानी हो समझने में। ले लिया मैंने। एलसीएम निकालने के लिए पता है आपको 12 और 18 दोनों क्या है, इवन नंबर है। 2 के टेबल से कटेंगे ये, तो 2 के टेबल से हम इसे काटेंगे, तो 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। फिर हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये 3 के टेबल से ना दोनों कट जाएंगे, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 से ले जाएंगे इन्हें, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। फिर हमें दिख रहा है कि 2 के टेबल से कट जाएगा ये 3 के टेबल से, तो इसको 2 के टेबल से काटेंगे, 2 1 जा 2, 3 को ऐसे रहने देंगे, फिर 3 से काटेंगे 1 और ये भी 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 इंटू
3 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको बताऊं तो आज मैंने 4 क्वेश्चन आपको कराए हैं। ठीक है, और आप क्या करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे और साथ साथ मैं एक आध क्वेश्चन आपको दे देता हूं जिसकी आप प्रैक्टिस करना, और फिर जो है नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट डे में देखेंगे कि हमें कैसे इस चीजों को क्या करना, आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं, सवाल मैं दे दे रहा हूं आपको। तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, 9 और 15, एक तो ये करना आपको और दूसरा आपको करना है 16 18। ठीक है, ये 2 होमवर्क है, अब 2 करोगे और फिर देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप जरूर हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, अगर फिर आपको समझाया जाएगा। ठीक है, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अब हम एलसीएम पे आ चुके हैं। थोड़ा आपको सीरियस होने की जरूरत है, कोशिश करें कि आप अच्छे से पढ़ें। अगर पीछे की वीडियो आपने नहीं देखे तो जरूर देखें, देख के समझें, क्योंकि मैंने ऐसा वीडियो बनाया है कि आप शुरू से बिल्कुल देखोगे ना तो आपको मैथ्स क्या है पूरे जड़ से समझ में आएगा। आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे ये आया, कैसे हुआ, कैसे ये हुआ, ये सारे ये कैसे वाला सवाल जो है ना खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें चैनल को अगर आपने नहीं किया, और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जो कमजोर है मैथ्स में, पढ़ नहीं पाते सही से, उनको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।